चलिए जेई के नेक्स्ट पेपर का डिस्कशन करते हैं। 24 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर अच्छा है, टफ नहीं है। बस कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग है और ऐसा तो होता ही है जेई में। बस आपका काम एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम टेकिंग क्वेश्चन को अवॉइड करें या लास्ट में करें, क्योंकि कई बार उसमें करने के चक्कर में हम सिंपल क्वेश्चन से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा ना हो और ये सारे सेशंस आपके लिए आने वाले शिफ्ट में, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 24 जनवरी वो जो अप्रैल अटेम्प्ट होगा उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और ओवरऑल भी अगर आप इन पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे, यदि आप अभी 11th में हैं या आने वाले समय में जेई देने वाले, तो ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वन बाय वन चलिए क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं और टेक्निक्स को पे वर्क करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को ऑप्शन से, ट्रिक से, लॉजिक से हम कर सकते हैं। देखिए एक इंटीग्रल का क्वेश्चन है, क्या है, fx इक्वल टू 1 माइनस साइन ln t अपॉन 1 माइनस कॉस ln t dt f e की पावर पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस ऑफ e पावर पाई बाई 2 देन e पाई बाई 4 पूछा। मतलब आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, कभी भी लॉग दिया हो तो एक बात पक्की है कि ये जो टाइप है वो ये वाली टाइप होने वाली है, e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, जिसका की इंटीग्रेशन होता है e पावर x इंटू एफ एक्स, राइट। अब इसमें आपको अभी आप बोलोगे सर e पावर x तो नहीं है, पर दिख रहा है हमको कहाँ है, क्योंकि जैसे ही ln t दिखा तो क्लिक कर जाना चाहिए। आपको करना ये है कि ln t को मानना है x, तो t इक्वल टू हो गया e पावर x, dt इक्वल टू हो गया e पावर x dx। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, ये एफ एक्स ही था और आपने इसे मान लिया, तो एफ एक्स के टर्म में ही क्वेश्चन पूरा भी हो गया, ये भी हो गया हमारे लिए। तो ये हो गया e पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये मिलेगा आपको e पावर x 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मिल गया, जिसको कि आप लिख सकते हैं e पावर x, अलग अलग लिखेंगे तो 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस एक साइन कैंसिल कॉट एक्स बाई 2। अब देखिए कॉट एक्स बाई 2 का माइनस कॉट एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी मुझे यहां पर ये रिजल्ट मिल गया, यहां पर मुझे ये रिजल्ट मिल गया। बताइए क्या, एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू माइनस का आ जाएगा, माइनस का कॉट एक्स बाई 2। अब भूलना मत, अब बल्कि एक्स के वाई भी मान सकते हैं। ई पावर एक्स को आपने टी माना है, एक्चुअल में ln टी को आपने x लिखा, ये भूल मत जाना, नहीं तो ये मिस्टेक होगी, क्योंकि वैल्यू तो रखनी है। तो आपको एक तरह से मिल गया माइनस ऑफ टी इंटू कॉट ई की, आप x की जगह रखेंगे ln टी, तो ln टी बाय 2, ये मत भूलिएगा, प्लस ऑफ, क्योंकि इंटीग्रल किया तो प्लस ऑफ c भी लिखिए, ये एफ एक्स मिल गया, राइट। तो आप y मान ले तो और अच्छा। अब आपने e की पावर पाई बाई 2 रखा, तो ये हुआ माइनस ई पावर पाई बाई 2 इंटू कॉट, अच्छा ln पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 तो पाई बाई 4 हो जाएगा ये, प्लस सी, इसकी वैल्यू दी है माइनस ऑफ ई पावर माइनस पाई बाई 2 और ये भी माइनस ऑफ ई पावर पाई बाई 2 और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया प्लस सी, तो सी की वैल्यू मिल गई आपको 0। अब अगर आपके पास सी 0 आ गया तो अब आप कुछ भी बता सकते हैं, यानी आपके पास ऑब्जेक्ट फंक्शन ये बन गया माइनस टी कॉट ln टी बाई 2, सी की वैल्यू 0 आ गई, राइट। अब आपने रखा एफ ई पावर पाई बाई 4, तो जब ई पावर पाई बाई 4 रखेंगे तो माइनस ई पावर पाई बाई 4, तो माइनस ई पावर पाई बाई 4 अगर देखें तो सबसे पहले तो माइनस 2 आंसर में है, तो ये 2 प्लस वाले खत्म। दूसरा यहाँ पर जब आप रखेंगे तो कॉट ये पाई बाई 4, तो ये मिलेगा पाई बाई 8, और कॉट पाई बाई 8 की वैल्यू हो गई √2 प्लस 1, तो आंसर होना चाहिए बी। बी इज अ राइट आंसर, राइट। देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देयर आर 10 डिफेक्टिव एंड 99 डिफेक्टिव बॉल्स इन अ बैग, 10 डिफेक्टिव एंड 99 डिफेक्टिव बॉल इन अ बैग, ठीक है, मतलब 100 बॉल्स हैं
और उसमें से 10 जो है वो डिफेक्टिव हैं और 90 जो है वो फेयर है, मतलब नॉन डिफेक्टिव है। इन अ बैग 8 बॉल आर टेकन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है, हर बार 100 से निकाला। देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 7 डिफेक्टिव बॉल। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, एटलीस्ट 7 डिफेक्टिव पूछा है, तो पहले तो बताइए डिफेक्टिव कितने हैं, 10 में से 1, राइट। और ऐसा 7 टाइम होगा तो इंटू 7 पावर 7, और नॉन डिफेक्टिव है 90C1 की पावर 1। अच्छा, क्योंकि ऐसा सोचिए कि अगर 10 डिफेक्टिव में D1 D2 ऐसा निकाला और एक नॉन डिफेक्टिव है, इसको अरेंज भी करोगे तो फैक्टोरियल 8, 7 रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय, तो इनटू में 8 आ जाएगा, प्लस ऑल के ऑल नॉन डिफेक्टिव हो तो 10C1 की पावर 8 अपॉन, आप हर बार निकालेंगे तो 100 में से, तो 100C1 की पावर 8, यानी बेसिकली 8 इंटू 10 पावर 7 इंटू 90 प्लस 10 पावर 8 अपॉन 100 की पावर 8, यानी 10 स्क्वायर की पावर 8 भी लिख सकते हैं। अब देखो 10 पावर 8 कॉमन निकाल सकते हो, इसमें भी 10 इंटू 9 लिखोगे तो 10 पावर 8 कॉमन निकाला तो 8 इंटू 9 प्लस 1 ये मिल गया अपॉन 10 पावर 16, तो ये 73 अपॉन 10 पावर 8 मिला, 73 अपॉन 10 पावर 8। बस आप थोड़े से भी लॉजिक से करेंगे तो क्वेश्चन आपसे एकदम सही सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन है क्या है, इवैल्यूएट द सीरीज 1 अपॉन फैक्टोरियल 25, 3 इंटू फैक्टोरियल 23, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 23, 5 इंटू फैक्टोरियल 21। अगर आप इसको क्वेश्चन को ध्यान दें तो फैक्टोरियल 25 इंटू फैक्टोरियल 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 26 हो गया, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 23 हो गया। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते तो आपको एकदम क्लिक कर जाता। देखिए फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 21 हो गया, ऐसे 13 टर्म है। तो अगर हम समझें तो 26 है, तो अगर मैं बोलूं कि 26C1 क्या होगा तो आप ऐसा लिखते हैं ना, फैक्टोरियल 26 अपॉन फैक्टोरियल 25 इंटू फैक्टोरियल 1, या 26C3 क्या होता तो आप लिखते हैं सर फैक्टोरियल 26 ऐसा बोलते हैं अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 23, पर न्यूमरेटर में फैक्टोरियल 26 नहीं है। अच्छा ये भी क्लिक कर रहा है, देखो आप ऑप्शन पर ध्यान दो, तो फैक्टोरियल 26 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही किया तो 26 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 26 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 23, फैक्टोरियल 26 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 21, ऐसे 13 टर्म है। तो ये हो गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 26, इसको लिख सकते हो 26C1, 26C3, 26C5, 26C7, ऐसे 13 टर्म। तो आखिरी टर्म ऑब्वियसली देखिए 1 से चल रहा है तो 26C 25 ही होगा। कैसे? क्योंकि 1 3 5, अगर मैं इसका बोलूं कि 13 टर्म निकालो तो आप बोलते हैं सर 1 प्लस 24 यानी 25। अब ये ऑड की सीरीज है तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 26 ये हो जाएगा 2 पावर 26 बाय 2। ऑड की सीरीज और इवन की सीरीज में होता है 2 की पावर n अपॉन 2, तो ये मिला 2 की पावर 25 अपॉन फैक्टोरियल 26। यस, 2 की पावर 25 अपॉन फैक्टोरियल 26, राइट। देखिए एक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखते हैं। लेट द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल आर 1 0 2 minus 1 7 by 3 4 by 3 if the equation of internal angle bisector through 2 minus 1 is alpha x plus beta y equal to 5, then the value of alpha square plus beta square। मतलब बेसिकली आपको इंटरनल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी और उसमें x का कोफिशिएंट अल्फा, y का कोफिशिएंट बीटा होगा बट इक्वल टू में 5। तो क्वेश्चन को अगर हम समझें तो क्वेश्चन अच्छा है और डायग्राम बना के करेंगे तो और जल्दी आपको समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, a के 2 minus 1 जहाँ से इंटरनल बाइसेक्टर जा रहा है, इसको ले लेते हैं b 1 0 और ये ले लेते हैं c 7 by 3 4 by 3 और ये मान लीजिए इंटरनल बाइसेक्टर है, ये d हो गया। अब आपको एक चीज़ पता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू होगा बी डी अपॉन सी डी, यानी
इससे हमें यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूले से रेशो मिल जाएंगे। तो ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से आप करेंगे तो आपको बी डी अपॉन सी डी क्या मिलेगा, बताइए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगाएंगे तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है 1 लिख सकते हो। नीचे आएगा ना 2 माइनस 7/3 का स्क्वायर आप अलग से भी कर सकते हो, और 4/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो मेरा एक सिंपल कंसेप्ट है, सेम साइन पे सब्ट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट साइन पे ऐड होते हैं। अब देखिए क्या हो गया, ये मिलेगा 1 और ये भी मिलेगा 1, तो मिलेगा √2, राइट। ये मिल गया √2 और इधर आए तो ये मिलेगा, देखिए 6 1/9 प्लस 49/9, इसका मतलब ये मिला √2, 3 ऊपर आ जाएगा, √50 मतलब 5 √2, 3 कैंसिल तो 3/5, यानी बी डी की जो वैल्यू है वो हो गई 3 और सी डी की जो वैल्यू है वो हो गई 5। अब मेरे पास क्योंकि रेशो है तो सेक्शन फॉर्मूले से मैं डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ जल्दी से। तो डी के कोऑर्डिनेट मान लो अभी थोड़ी देर के लिए x और y है, तो आप लिखोगे x = 3 × 7/3 मतलब 7 प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 5, यानी आप बोलेंगे 12/8 यानी 3/2। और y जब निकालेंगे तो 3 × 4/3 तो 4, ये 0 हो जाएगा अपॉन 3 प्लस 5 यानी बेसिकली 4/8 यानी 1/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 3/2, 1/2। अब हम 2 पॉइंट से इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालोगे तो y माइनस y1 m 1/2, किसी को भी ले लो फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3/2 -2 इंटू x -2। तो y प्लस 1 = 3/2 अपॉन -1/2 इंटू x -2, 2 से 2 कैंसिल, तो y प्लस 1 = -3x प्लस ऑफ 6। तो ये इक्वेशन हो गई एक तरह से 3x प्लस y = 5। अब यही इक्वेशन देखो दी है अल्फा x प्लस बीटा y = 5, मतलब अल्फा 3 हो गया और बीटा 1 हो गया। तो आपसे पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब 9 + 1 यानी 10। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 10, राइट। यस, देखिए लिमिट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x इंटू, देखते हैं जो लिमिट का क्वेश्चन है जरा उसको समझें। तो पूरा क्वेश्चन जो है, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसा कर देते हैं, e⁻x को अंदर ही ले जाएं तो e⁻10x - x यानी e⁻10x माइनस e⁻x प्लस ln sec x प्लस 10x माइनस x अपॉन 10x माइनस x, ये क्वेश्चन है, राइट। इसके 2-3 तरीके होते हैं, एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल से भी। अगर 0 रख दूं तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0। तो अगर आपने इसको एल हॉस्पिटल से किया तो ऊपर अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो e⁻10x इंटू सेक स्क्वायर x, अच्छा इसका e⁻x ही होगा, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ, आप ध्यान रखना ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लॉग समझाने के लिए लिख रहा हूँ। sec x प्लस 10x का जब करते हैं आप तो 1/sec x प्लस 10x, और न्यूमरेटर में इसका होगा तो sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x, और आप जब sec x कॉमन ले लेते हैं तो केवल sec x बचता है अपॉन sec स्क्वायर x -1। अब तो ये काफ़ी सिंपल दिख गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए अगर मैं इसमें से e पावर, ये आ गया हमारे पास, अब x टेंड्स टू 0 पर, ठीक है, x टेंड्स टू 0 पर हम सीधे 10x को x भी लिख सकते हैं। तो एक तरह से ये आपने कॉमन लिया तो ये मिलेगा आपको, ये ऊपर भी कर सकते थे पर जहां पर डिग्री हो, तब आपने देखो ये आपने कॉमन लिया तो e, इसको x ही लिख लो क्योंकि x टेंड्स टू 0 है। तो ये हुआ sec स्क्वायर x -1 प्लस, ये ट्रिक है आप याद रखना, x टेंड्स टू 0 हो, सब बस डिग्री देखना पड़ता है, सेम हो, sin x को x और tan x को x आप लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर मिला है sec x -1, नीचे है sec स्क्वायर x -1, क्लिक कर गया होगा, sec x -1 कॉमन ले लीजिए, और लिमिट में लिख नहीं रहा क्योंकि लिमिट हर बार वही रहेगी हमारे लिए, x टेंड्स टू 0। तो sec x -1 जब आपने कॉमन लिया
तो यहाँ से मिला e पावर x इंटू सेक एक्स प्लस वन अपॉन सेक एक्स माइनस वन इंटू सेक एक्स प्लस वन, राइट। ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था इंडिटरमिनेट फॉर्म का, कैंसिल करा, x की अगर जीरो रखा तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 3/2। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 3/2, राइट। नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पिछली शिफ्ट में भी आया हुआ है। cot x इक्वल टू 5/12 x बिलोंग टू पाई टू 3π/2, यानी आपको जो cot x की वैल्यू दी है पहले ये डिसाइड कर लीजिए। 5/12 है क्योंकि आपको एंगल जो है वो पाई से 3π/2 दिया है। थर्ड क्वाड्रेंट है जहाँ साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। देन द वैल्यू, आप देखो इसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर प्लस माइनस की मिस्टेक के चांस रहते हैं, केयरफुल रहे। अच्छा, आप अगर यहाँ पे साइन 7x का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 7x कॉस 13x/2 प्लस, दिखने में जरूर दिखता है, साइन 7x इंटू साइन 13x/2 प्लस कॉस 7x इंटू कॉस 13x/2 माइनस कॉस 7x इंटू साइन 13x/2। अब देखिए साइन कॉस, कॉस और साइन इसका एक कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों साइन है, दोनों कॉस है, इसका एक कॉम्बिनेशन है। तो ये हो जाएगा साइन a माइनस बी, तो साइन 7x माइनस 13x/2 प्लस कॉस 7x माइनस 13x/2, यानी मुझे मिल गया साइन x/2 प्लस कॉस x/2। अब अगर मैं ये देखूं कि x/2 कर देता, मान लो, राइट, अगर मैं इसमें x बिलोंग टू दिया है π/2 से 3π/2 और x/2 कर देता तो ये हो जाता π/4 से 3π/4, और π/4 के बाद साइन बड़ा होता है कॉस छोटा होता है, यानी होल रिजल्ट जो है वो मुझे पॉजिटिव मिलने वाला। तो इसको चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा, अब आप साइन एक्स की वैल्यू निकालिए, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 12 बाय, ये साइन एक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ये है 5, ये 12, तो ये 13 आ जाएगी। तो आप लिखोगे, पर माइनस की आएगी क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड है, तो 1 माइनस 12/13, यानी ये मिलेगा 1/√13। बस नेट रिजल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये जरूर देख लीजिए। तो नेट रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसको समझने का एक तरीका और होता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो जैसे आपको 45 डिग्री से 135, मान लो आप 120 डिग्री लेते तो ये 60 हो जाता, तो ये √3/2 होता, और ये होता माइनस, ये 120 वहाँ रखते, तो आप पहले ही डिवाइड कर देते, मतलब आपको रखना यहीं पे था, राइट। 240 डिग्री रख के देखते तो 120 आता, तो ये -1/2 हो जाता। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर होगा 1/√13, -1/√13 ना लगा दे गलती से, बस ये ध्यान रखना। क्लियर है बात? मतलब इसमें ये था कि जैसे आपके पास एंगल था पाई से 3π/2, मतलब 180 से लेके 270, तो आपने 240 डिग्री रख दिया, तो 240 मतलब 120 की वैल्यू होगी √3/2, इसकी होगी -1/2। नेट रिजल्ट पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो बस ये आंसर का देने का तरीका होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x इंटू मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा रियल लाइन पे करिए, आपसे हमेशा सही होगा। आपके पास दो रूट्स हैं 1 और 3, राइट। 1 के पहले इसका नेचर नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव, 3 के पहले नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव। आपने पहला केस लिया है लेस देन 1 का, तो ये नेगेटिव ओपन होगा, मतलब आप ऐसा लिखेंगे -x² प्लस 3x माइनस x प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब इसके आगे माइनस लग गया, ऐसा सोचिए। इसके आगे भी माइनस लग गया +3, तो -x² प्लस 3x माइनस x प्लस 1, तो ये हो गया -x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, तो फॉर्मूले मेथड पे गए, तो 2 प्लस माइनस 4 प्लस 16/2, तो 20 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2√5/2, यानी 1 प्लस माइनस √5। अब देखो 1 प्लस माइनस √5 मतलब 1 प्लस √5 तो 1 से बड़ा है, बट 1 माइनस √5 1 से छोटा है, तो एक रूट तो हो गया,
1 प्लस रूट 5 उधर क्रॉस हो जाएगा। अब आप कंडीशन लोगे 1 से बड़ा और 3 से छोटा, तो ये ऐसे ही ओपन होगा, इसके आगे अभी भी निगेटिव रहेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये 4x हुआ तो माइनस 4x प्लस नहीं, देखिए ये हो गया एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 2 तो माइनस का 2, राइट। अब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, फॉर्मूला मेथड पे जाओ। तो 4 प्लस माइनस 16 प्लस 8 24 बाय 2, राइट। 16 अब ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 रूट 6 बाय 2, यानी 2 प्लस माइनस रूट 6। अब आप देखो जरा ध्यान से कि 2 प्लस रूट 6 लिखोगे तो क्या होगा, 2 माइनस रूट 6। 2 प्लस रूट 6 यानी 2 से बड़ा होगा तो 3 से क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं होगा। और 2 माइनस रूट 6 यानी 2 पॉइंट समथिंग ये आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो एक बात तो पक्की हो गई, 4 तो आंसर नहीं होने वाला, राइट। अब आप आएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे, तो जैसे ही 3 पे आए तो जो दिख रहा है वही रहेगा। तो x, ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक होती है, माइनस 3x प्लस एक्स माइनस माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका तो डिस्क्रीमेंट ही देखो आप, 4 माइनस 8 लेस देन 0, तो इमेजनरी रूट्स हैं, तो यहाँ पर भी नहीं मिले, यानी केवल एक ऐसा रूट है जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था। और कभी भी मॉडुलस के इस तरह के 3rd 4th नंबर का क्वेश्चन है जो फिर से आया है, यानी आने वाले समय में भी इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि किस चीज को आपको कवर करना है, राइट। देखिए एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। गिवन एफ टी इक्वल टू मॉड ऑफ टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर टी लेस देन 0 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 2 अल्फा टू अल्फा, then maximum value of gx equal to 2 times of log x minus 2 plus alpha x square plus 4 alpha minus 4x minus alpha। अब एक चीज़ समझें हम वैसे तो इसको लॉजिकली भी बता सकते हैं, मेथड से भी बता दूंगा मैं, कि मॉड ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर लिखा और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और ये पहले से गिवन है t लेस देन 0, तो मॉड फंक्शन सबसे कम वैल्यू कहाँ देगा, 0 पे। इसका मतलब t इक्वल टू उस समय क्या होगा, -1, और अगर t इक्वल टू -1 है तो हमें ये तो पहले से गिवन है 2 अल्फा, तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 से -1 में। पर फिर भी आप इसे करना चाहें तो कैसे करते कि आप इसे ओपन कर देते। अच्छा t लेस देन 0 लिखा है तो निगेटिव होगा, तो इसके 2 इंटरवल होंगे, एक्चुअल में ऐसा होगा। ये इस पूरे कंसेप्ट को आप समझें तो -1 पर ये अलग ओपन होगा, यानी -1 के पहले मान लो आप -2 रखेंगे, -3 रखेंगे, तो -1 से 0 ले नहीं सकते, -1 से 0 में ये पॉजिटिव ओपन होगा ऐसा। अगर आप -1 से प्लस, देखिए -∞ टू जब आप लेंगे कितना भी ब्रेक कर लोगे -1, तो ये होगा निगेटिव ओपन, मतलब इसके आगे लग जाएगा माइनस, और ये लिखोगे आप t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। और -1 से 0 के बीच में ये ओपन होगा पॉजिटिव, तो हमें ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया। अच्छा -1 से 0 के बीच में ठीक 0 रखोगे तो इन्फिनिटी जा रहा होगा, मतलब ये कुछ ऐसा ग्राफ जा रहा होगा, यहाँ पे ठीक 0 आ गया, फिर इसके बाद ये फिर पॉजिटिव होगा, और फिर ये ऐसा चलता चलता ऐसा चला जाएगा कहीं, यस और नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 पर ये सबसे कम होगा। आप डिफ्रेंशिएट करके ही पता कर सकते हो वैसे भी, और अब क्योंकि आपको इंटरवल दिया ही है तो ऐसा मान लो कि ये -2 हो गया, राइट। बाकी हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई ठीक इस पे -1 पे, तो अब मेरे पास अल्फा आ गया, तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे अल्फा मिल गया तो डिक्रीजिंग इंटरवल मिल गया -2 से -1। अब बस क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि आपको इसमें ऑब्जेक्ट फंक्शन रखना है 2 log x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, तो +1 हो जाएगा। एंड देन डिफ्रेंशिएट फॉर मैक्स मिनिमा, क्योंकि इसका बोला मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं, अब इसका एलसीएम ले लें तो 2 प्लस इसको 4 माइनस 2x भी लिख सकते हैं इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। फॉर मैक्स मिनिमा दिस शुड बी 0, राइट। तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 से इक्वेट करोगे तो 2 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर
-8 माइनस प्लस 4x, दिस शुड बी 0। तो हमें मिल गया 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x हो जाएगा 8x, और ये मिलेगा -6 तो +6। अब 2 कैंसिल कर दो तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई 1 और एक आ गई 3। अब एक 1 आ गई और एक 3 आ गई, 1 और 3। तो अब हम या तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव कर लें, है ना। तो इसका अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव करूं तो मुझे मिलेगा 2 अपॉन, यहाँ माइनस आ जाएगा, -2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर -2, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 रख दो, मैक्सिमा पूछा है तो 1 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 रखने पर ये पूरा नेगेटिव ही मिलने वाला है। और 3 रखोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो माइनस तो आना ही है, तो -2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर -2, राइट। अब आपको पॉजिटिव निगेटिव रिजल्ट देखना है, तो ये रिजल्ट हमेशा निगेटिव रहेगा, ये रिजल्ट भी हमेशा निगेटिव रहेगा। अच्छा, एक चीज और पता है आपको कि यहाँ लिखा x माइनस 2, सारी प्रॉब्लम खत्म। तो x माइनस 2 मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ही होना चाहिए, तो हम 1 ले ही नहीं सकते, तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। 3, तो सीधा आपको 3 रख देना है। अब जब आप इसमें 3 रखेंगे तो क्या होगा बताओ जी, 3, 2 ले ही नहीं सकते, 1 ले ही नहीं सकते थे, तो 3 रखा तो log 1 0, -9 + 12 + 1, तो 0 -9 + 13, देन नेक्स्ट आंसर इज 4। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 है एट x = 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। √3 cos x 20 डिग्री माइनस x 20 डिग्री अपॉन cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। ये क्वेश्चन आपने कई बार किया है, इसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी बताता हूँ। अगर आपको ध्यान हो तो 2 क्वेश्चन होते हैं, एक साइन में यही होता है, एक कॉस में। कॉस का आंसर होता है 1/16, साइन का होता है 3/16। और कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, cos A cos 60 माइनस A cos 60 प्लस A। अगर ये फॉर्मेट है तो इसका आंसर डायरेक्टली होता है 1/4 cos 3A, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें cos 60 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो cos 20 cos देखो 60 माइनस 20 एंड cos 60 प्लस 20, यस और नो, ये बन गया। तो इसको आप लिखते हैं 1/4 cos 3A यानी 60, और cos 60 होता है 1/2, तो ये आ गया 1/8, और एक cos 60 और है जिसकी वैल्यू 1/2, तो होल रिजल्ट 1/16, यानी डिनोमिनेटर का तो रिजल्ट आपको पहले से पता है 1/16। और इस तरह के क्वेश्चन के आंसर 2 के मल्टीपल में होते, तो ये दोनों आंसर तो होने ही नहीं थे। ये मल्टीपल तो 2 है, पर ऐसे 2 4 2 के स्क्वायर के टर्म में, बट अभी अपन इतना समझ लेते हैं। अब बात आती है न्यूमरेटर की। अच्छा, क्वेश्चन को कभी भी पूरा एक बार में पकड़ के मत करो, ज़्यादा लिखना भी अच्छा नहीं होता है। अब आप देखें तो √3 अपॉन sin 20 माइनस 1 अपॉन cos 20, आपने एलसीएम लिया तो sin 20 इंटू cos 20, तो √3 cos 20 माइनस ऑफ sin 20। अब ये बन गई लीनियर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। हाइपोटेन्यूज का डिवाइड कर दीजिए, तो 2 का डिवाइड किया तो √3/2 cos 20 माइनस 1/2 sin 20। नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sin 40। ये हो गया 4, ये हो गया cos A cos B माइनस sin A sin B, तो cos 20 और इसको लिख सकते हो 30, तो cos 50 मिला अपॉन sin 40। ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है, कैंसिल हो जाएंगे, तो मिला 4। तो देखिए ऊपर मिला 4, नीचे मिला 1/16, तो 4 अपॉन 1/16 मतलब 64। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे अगर आप सही तरीके से करते, तो करेक्ट आंसर इज 64। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। कंसीडर अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 729 81 9 1 इफ Pn डिनोटेड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ GP, यानी Pn जो है वो इनका प्रोडक्ट को बता रहा है। तो यदि ध्यान दें तो ये 3 पावर 6 है, ये 3 पावर 4 है, ये 3 पावर 2 है, ऑब्वियसली 3 पावर 0 होगा, ऐसे n टर्म है। डिनोटेड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ GP, ठीक है। तो अब आप एक बार बताओ कि यहाँ पर पावर में हमें, क्योंकि पता है इसको हमें ऐड करना 6 + 4 + 2 अप टू n टर्म, तो अगर मैं आपसे बोलूँ इसको ऐड करो तो आप बोलते, क्योंकि बेस से में तो पावर जुड़ जाएगी, तो आप बोलते n/2
2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, तो आप बोलते हैं सर n/2 ये हो जाता है 12 माइनस 2n प्लस 2, यानी बेसिकली n/2 ये 14 माइनस 2n, 2 का डिवाइड कर देते तो n इंटू 7 माइनस n, यानी Pn जो है वो आपको मिल गया 3 की पावर n इंटू 7 माइनस n, राइट। ये हमारा Pn आ गया, क्योंकि बोला है कि कंसीडर अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 729 81 91 if Pn denoted the product of first n term of GP such that, अब बताना है कि ये क्या होगा। ओके, अब आपसे बोला क्या, देखिए ध्यान से, n इक्वल टू 1 to 40 Pn की पावर 1/n, यानी बेसिकली यहाँ पर n से n कैंसिल भी हो जाएगा। जब आप ये रखेंगे तो आपको मिलेगा 3 पावर केवल 7 माइनस n, 3 पावर 7 माइनस n, क्योंकि n से n कैंसिल हो गया। अब आपने स्टार्ट किया रखना 1, तो 1 रखा तो 3 पावर 6, 2 रखा तो 3 पावर 5, है ना। अब एक एक करके रखते जाओगे आप, क्योंकि इसी का समेशन तो दिया है, 3 पावर 6, 3 पावर 5 अप टू 3 पावर माइनस का 33, ऐसा भी बोल सकते हैं, यानी टोटल 40 टर्म है। अब इसका समेशन आपको मैं बोलूं करके बताओ, तो आप जीपी है ये, तो जीपी का समेशन क्या होता है, आर कितना है इसका, देखिए 1/3, तो a की पावर n 1 माइनस 1/3 की पावर 40 अपॉन 1 माइनस 1/3। भाई आप यही तो लगाओगे फॉर्मूला, 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, राइट। तो अब आपको जो मिला वो लिखते हैं, 3 पावर 6 इसलिए 3 की टर्म में दिया है, यहाँ मिलेगा 3 पावर 40 माइनस 1 अपॉन 3 पावर 40 इंटू 2/3, राइट। थोड़ा सा अरेंज ध्यान से करना है हमें, तो ये हो जाएगा 3 की पावर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, देखिए 3 की पावर 40 माइनस 1 को तो वही रहने दो ऊपर, नीचे मिला 3 की पावर, ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो 3 की पावर 7, तो 3 की पावर 33 इंटू 2। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे, तो 3 पावर अल्फा माइनस 1/2 इंटू 3 पावर बीटा, तो मुझे अल्फा मिल गया 40 और बीटा मिल गया 33, इन दोनों का समेशन पूछा है आपसे, तो अल्फा प्लस बीटा इज 77, तो करेक्ट आंसर विल बी, वो सॉरी 73, करेक्ट आंसर विल बी 73, राइट। जीपी का क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा पीसफुल माइंड से क्वेश्चन करोगे पूरा पेपर इजीली बन जाता है। देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है जरा समझते हैं। एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है, A1 इज द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 x प्लस y इक्वल टू 8 कॉमा y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड A2 इज द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर इक्वल टू x x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन A1 माइनस A2। दो अलग अलग कर्व, दो अलग अलग तरीके से आप इसको सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब पहला कर्व तो वही बनाया उन्होंने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 x प्लस वाई इक्वल टू 8 y एक्सिस, इसका एरिया जो निकलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसे हम A1 बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान दूं तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस y एक्सिस 8 यूनिट है, ये हो गया 0 8, तो मतलब ये लाइन तो ऐसी हो गई। और अगर ये कर्व देखूं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2, तो वर्टेक्स हो गया 0 2, तो ये कर्व कुछ इस तरह का है। तो मुझे पहले वाला पार्ट तो समझ में आ गया कि ये वाला एरिया निकालना है भाई, राइट। इस वाले एरिया को निकालना है। कैसे निकालोगे, तो एक सिंपल लॉजिक ये हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दूँ तो इस लाइन के एरिया में से इस एरिया को माइनस कर सकता हूँ। अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, ग्राफ तो बन ही गया हमारा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, y इक्वल टू लिख सकते हो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बाद में करना अच्छा रहेगा, 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 माइनस 3 मतलब इधर वाला क्वाड्रेंट, तो ये आ गया 2,0। तो पहले मैं पूरा A1 का एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा बताओ, 0 से 2 ये लाइन वाला लेंगे,
तो लाइन का है 8 माइनस एक्स डी एक्स माइनस 0 to 2 ये वाला कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो हम इसको एक बार में ही कर लें, अलग अलग करने की जगह 0 to 2, 8 में से 2 गए तो 6, ये मिला माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे लिए थोड़ा सा टाइम तो बचेगा ही। तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। अच्छा, एक अच्छी बात है कि एक ही लिमिट पुट करना, लोअर करना नहीं है, तो 12 माइनस 4 बाय 2 2 माइनस 8 बाय 3, तो ये हो गया 10 माइनस 8 बाय 3, तो 30 माइनस 8 22 बाय 3, मतलब मेरे पास पहला एक एरिया आ गया, A1 इज 22 बाय 3। अब इसको छोड़ दीजिए, अब इसको छोड़ दीजिए, एंड नाउ अब हम A2 पे आते हैं। A2 का ये कर्व तो सेम है, पर दूसरा कर्व भी पैराबोला ही है, तो हम इसको बनाते हैं फिर से। तो A1 लिख लिया हमने, अब आते हैं A2 पर। तो A2 के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 सेम कर्व, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, अच्छा तो ये तो हॉरिजेंटल वाला हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस है, एक्स इक्वल टू 2 भी दिया हुआ है। तो अगर हम इसको समझें ध्यान से, तो ये वाला जो कर्व है वो ये बन गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और ये वाला जो कर्व है इसका वर्टेक्स तो 0 से 2 ही है, तो ये बन गया, और x इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन हो गई, x इक्वल टू 2 मतलब ये लाइन हो गई, यानी मुझे रिक्वायर्ड एरिया ये वाला समझ में आ गया। अच्छा, इसमें तो और दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सीधे सीधे 0 से 2 में ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले एम्प्टी कर्व को माइनस कर देंगे। तो आप क्या लिखोगे, 0 to 2 ऊपर वाला कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स माइनस 0 से 2, इसका y है अंडर रूट एक्स, बस ये ध्यान रखना और कुछ नहीं। अच्छा, अब एक चीज़ करते हैं, एक ही बार में कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स, या जो लिखा वैसा रख दो, प्लस 2 माइनस रूट एक्स डी एक्स, तो एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x माइनस एक्स की पावर 3 बाय 2 इंटू 2 बाय 3, 0 to 2, इसलिए रूट के टर्म में भी आंसर है, राइट। अब इस क्वेश्चन में जब मैं 2 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 8 बाय 3 प्लस 4 माइनस 2 बाय 3 इंटू 2 की पावर 3 बाय 2, और 2 की पावर 3 बाय 2 का मतलब और 1 बाय 2 का मतलब होता है 8 की पावर 1 बाय 2, यानी 2 रूट 2, राइट। तो 2 रूट 2, अब सुनिए 8 ये हो जाएगा प्लस 12, तो 20 बाय 3 माइनस 4 रूट 2, क्योंकि 2 रूट 2 होगा ये, बाय 3, तो एक तरह से मुझे मिल गया 20 माइनस 4 रूट 2 बाय 3। अच्छा, ये एक रिजल्ट आया। अब मेरे पास A1 भी है, A2 भी हो गया, तो अब मैं जब A2 के साथ इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 माइनस A2 यानी 22 बाय 3 माइनस का 20 माइनस 4 रूट 2 बाय 3, तो एलसीएम तो बेटा 3 ही आएगा, तो 22 माइनस 20 प्लस 4 रूट 2 बाय 3 यानी 2 प्लस 4 रूट 2 बाय 3। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 बाय 3 प्लस 4 रूट 2 बाय 3, 2 बाय 3 प्लस 4 रूट 2 बाय 3, दिस इज द राइट आंसर, राइट। नोट कर लीजिए। देखिए, एक वेक्टर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। गिवन दैट ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के, बी वेक्टर इक्वल टू i प्लस जे, सी वेक्टर दिया a क्रॉस b, ओके, d क्रॉस c का मॉड है 3, and angle between D and C is pi by 4, then mod of A minus D equal to root 11, तो A dot D बताना है, ओके। अगर आपको ये बताना है तो एक चीज़ समझिए, A माइनस डी इक्वल टू रूट 11 दिया है, अगर मैं बोलूँ स्क्वायरिंग कर दो तो आप लिखते हैं वैक्टर A स्क्वायर प्लस वैक्टर D स्क्वायर माइनस 2 A डॉट D इक्वल टू 11। अब मॉड A आपको पता है, मॉड है रूट 6, तो ये 6 हो जाता। मॉड डी ही निकालना है अभी बस हमें, पूरा क्वेश्चन उसी पे टिका, 2a डॉट डी इक्वल टू 11, यानी 6 माइनस 11, तो आप लिखते हैं मॉड डी का स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 2a डॉट डी, और फिर 2 का डिवाइड कर देते। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझाने के लिए लिखा है, ये निकालना है।
अब देखिए सी वेक्टर क्या दिया है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, ए का बी में मल्टीप्लाई करके, विदाउट डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हो, समझाने के लिए लिख रहा हूं। 2 1 -1 1 i j k, तो ये कितना आ जाएगा, i माइनस जे, क्योंकि इसका करोगे माइनस जे प्लस के, राइट, ये आ गया। अब आपके पास एक रिजल्ट है डी क्रॉस सी का मॉड 3 दिया, तो डी क्रॉस सी क्या होगा, मॉड सी इनटू साइन, एंगल है 45, एन कैप है, मॉड लगाया खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 3। मॉड डी निकालना था, मॉड सी मुझे पता है √3 है, ये 1/√2 है, एंड दिस इज 3। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो मॉड डी मेरे पास निकल के आता है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3, तो 2√3, 2√3, सॉरी ये √3, तो √6 आ गया एक तरह से। अब √6 यहाँ रख दोगे तो 6 - 5 इक्वल टू 2a डॉट डी। तो आपको पूछा है a डॉट डी, तो a डॉट डी हो गया 1/2, यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए 1/2, राइट। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, गिवन ट्राइंगल OAB वेयर O इज द ओरिजिन, A दिया है 0 - √3a एंड B दिया है -2√2b 0, लेट द सरगम रेडियस ऑफ ट्राइंगल OAB इज 4 यूनिट, इफ द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल OAB इज सर्कल, मतलब आपको पता है कि जो लोकस मिलेगा सेंट्रोइड का वो सर्कल है, देन इट्स रेडियस, तो रेडियस ऑफ सर्कल बताना है। क्वेश्चन अच्छा है और देख के समझ में आ रहा होगा कि आप इसमें अगर कोऑर्डिनेट देखें तो ये तो ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सेस पर ये हो जाएगा माइनस, कोई जरूरी नहीं कि आप राइट डायग्राम ही बनाएं, पर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, 0 - √3a, ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की अच्छी बात ये है कि जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है ये होता है सरगम सेंटर, और आपको रेडियस दिया है 4 यूनिट, और सरगम सेंटर भी आपको पता है कितना है। अगर इन दोनों का मिड पॉइंट है तो आप बोलोगे सरगम सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सर माइनस ऑफ, वैसे उसकी ज़रूरत है नहीं पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, -√2b/2 और -√3a/2, ये सरगम सेंटर हो गया। अब आपको जो बोला है वो समझते हैं, और इसका रेडियस हो गया 4 यूनिट, यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं, बिना इसकी जरूरत नहीं है, इसका डिस्टेंस निकालो तो 8 आएगा, तो 8 इक्वल टू √4b² प्लस 2b² प्लस ये √2 का प्लस 3a², या आप बोल सकते हैं 64 इक्वल टू 3a² प्लस 2b²। ये एक रिलेशन बड़ा काम का है हमारे लिए। अब सरगम सेंटर के कोऑर्डिनेट हैंगे, वो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट मान लो h के, तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, -√2b/3, और k इक्वल टू हो जाएगा -√3a/3। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ b की वैल्यू क्या है, तो आप बोलते हैं सर 3h अपॉन, माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर होना है, /√2, यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा। तो आपसे बोलूँ a की वैल्यू क्या, तो आप बोलते हैं -√3k, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 64 इक्वल टू 3, a की वैल्यू रखी तो 3k² प्लस 2, b की वैल्यू रखी तो b की वैल्यू हो जाएगी 9h²/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये 9 भी, तो 64/9 इक्वल टू h² प्लस k², यही लोकस आ गया, तो x² प्लस y² इक्वल टू 8/3 का होल स्क्वायर। अब आपसे रेडियस ऑफ सर्कल पूछा है, तो रेडियस ऑफ सर्कल इज 8/3, तो करेक्ट आंसर इज 8/3, राइट। चलिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग mod of z - 6 iota upon z - 2 iota equal to 1 and z - 8 plus 2 iota अपॉन z प्लस 2 iota y इक्वल टू 3/5, देन मॉड x² पूछा। देखिए कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला तो z होता है x प्लस iota y, यानी हमें रियल पार्ट मतलब x की जो जो पॉसिबल वैल्यू मिलेंगी उसका स्क्वायर करके बताना है, सिग्मा नोटेशन में दिया है। अब अगर क्वेश्चन में पहले जाएं तो आपको दिया हुआ x प्लस iota y, इसको डायरेक्ट करना -6 iota अपॉन
x प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा, दिस इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वाई माइनस 6 इक्वल टू वाई माइनस 2, तो वाई इक्वल टू आ गया, मतलब मॉड में आएगा ये स्क्वायर ऐसा, लाइक दिस, ठीक है ना। तो इसको भी ओपन करोगे, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, प्लस माइनस लिख सकते थे आप। अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 8y इक्वल टू 32, तो y इक्वल टू 4। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ऐसा भी लिख सकते थे, y माइनस 6 इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस 2। तो एक वैल्यू मिल गई y की 4। इसका मतलब z अब जो हो गया है वो हो गया x प्लस 4 आयोटा। अब ये z यहां रखेंगे तो इसकी हेल्प से मिलेगा मुझे x, और वो x की जो भी हो सकता है सिग्मा दिया तो 2-3 रूट्स मिल रहे हैं, वो मुझे बताना है। अब कैसे बताऊंगा, तो देखिए 5 इंटू एक्स प्लस 4 आयोटा, तो अब आप ऐसा लिखोगे x माइनस 8 और 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा हो गया 6 आयोटा इक्वल टू ये 5 का मल्टी इधर 3, देखिए z कितना x, तो x प्लस 6 आयोटा, यानी आप लिखोगे 5, अब स्क्वायरिंग भी कर दो चाहो तो 25 इंटू एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर मॉडुलस ले लिया है 36 इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9 एक्स स्क्वायर प्लस 36। अब देखिए इसको ओपन करेंगे तो 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 प्लस 36 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 9 इंटू 36। मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, 324 हो जाएगा, या ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, क्यों करना है अपने को। तो 25 एक्स स्क्वायर माइनस 400x प्लस ये 100 इंटू 25 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू 36 इक्वल टू 0। अब ध्यान दें तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 400x, और ये पूरा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट में से चाहें तो हम अभी 16 या 4 कॉमन ले लेंगे तो काम हो जाएगा। 4 कॉमन लेंगे तो 25 इंटू 25 माइनस 9 इंटू 9, दिस शुड बी 0। तो देखिए मेरे पास फाइनली रिजल्ट आ गया, 4 का डिवाइड कर दीजिए तो 4x स्क्वायर माइनस नहीं माइनस 100x, ये हो जाएगा 625 माइनस ऑफ 81, राइट, 625 माइनस 81। तो अब आप 625 और 81 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 544 प्लस का 544 इक्वल टू 0। 4 का और डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो 4 का और डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 1 3 एंड 6 136, तो एक्स माइनस एक मिनट 4 3 जा, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू नहीं, ये हो जाएगा एक मिनट, ये सब्ट्रैक्ट, ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 544, ठीक है। तो हमें 136 लाना है, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 8, यस 17 8 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 8x प्लस 136 इक्वल टू 0, तो x माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई 8 और 17। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, सिग्मा मॉड एक्स स्क्वायर मतलब 64 प्लस 289, तो 64 प्लस 289 करेंगे आप तो ये आपको मिल जाएगा 289 और ये आ गया 64, राइट, तो ये मिलेगा आपको 3 4 और ये हो जाएगा 14 और ये 15 और ये हो जाएगा 3 353 इज अ राइट आंसर। और सॉरी, इसमें एक्चुअल में मैंने अभी देखा कि इसमें ये सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं है बल्कि सिग्मा, वही मैं सोचा था, मॉड जेड स्क्वायर है, सिग्मा जेड स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ मॉड एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स नहीं बताना है, तो हमें दोनों बताना है। तो इसका मतलब जेड हुआ 8 प्लस 4 आयोटा
और z हुआ 17 + 4 आयोटा। तो पहले इसका मॉड बताना, तो पहले का मॉड लोगे तो 64 + 16 यानी ये √80 आएगा, और दूसरे का मॉड लेंगे उसका फिर बाद में स्क्वायर भी कर दोगे तो 289 + 16 आएगा, राइट। तो ये 289 और 16 जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 305, तो अंडर रूट का 305। अब इनका स्क्वायर ऐड करना है तो इसका मतलब 80 + 305 यानी 385 इज अ राइट आंसर। याद रखिएगा मॉड जेड स्क्वायर पूछा है, वही मैं सोचा था कि कहाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मॉड जेड स्क्वायर। इज दैट क्लियर?